देखिए, भारत के केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम इंप्लीमेंट हो रहा है। और वैसे ये उसी उसमें वही लोग जा सकते हैं जो लोग अभी एनपीएस में हैं। एनपीएस जो है, आपको मैं बता दूं कि आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए भी होता है, आपको प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए भी होता है, और जो रेहड़ी पटरी वाले जो लगाते हैं उनके लिए भी एनपीएस के लिए दिया गया है। तो ये एनपीएस सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग केंद्रीय कर्मचारी हैं और वो लोग एनपीएस यूपीएस में शिफ्ट होना चाहते हैं। ये कंपलसरी नहीं है, आपकी इच्छा अनुसार डिपेंड करता है। तो उसी पे आधारित जो है, ये लगभग 194 पेज का जो है गजट ऑफ इंडिया में गजट में आ गया है ये गाइडलाइंस का मैं पहला चैप्टर का वीडियो बना चुका हूं, और आप जा करके प्लेलिस्ट में उसको देख भी सकते हैं। अब ये दूसरा चैप्टर में क्या है, दूसरा चैप्टर जो है आपका है प्रयोज्यता यानी अप्लीकेबिलिटी क्या क्या है इसमें। तो आइए हम दूसरा चैप्टर देरी न करते हुए बताते हैं कि चूंकि आपको बताया कि इसमें टोटल अध्याय जो है चैप्टर 13 है। टोटल जो है पूरी गाइडलाइंस को 13 चैप्टर में डिवाइड किया गया है। इन 13 चैप्टर का पहला चैप्टर मैं पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ आपको उसमें क्या क्या था, उसमें नाम और परिभाषाएं थी। सेकेंड में जो है वो है प्रयोज्यता यानी अप्लीकेबिलिटी के बारे में है कि एकीकृत पेंशन योजना की प्रयोज्यता क्या है, यानी इसमें कौन कौन जो है जा सकते हैं, वही इसी सब चीज़ों के बारे में है। पहला है कि एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का विकल्प केंद्र सरकार के निम्नलिखित श्रेणी के कर्मचारियों के लिए। सबसे पहले कि किनके लिए है, केंद्र सरकार के निम्नलिखित श्रेणी के कर्मचारियों के लिए। केंद्र सरकार की, अभी ये स्टेट गवर्नमेंट के लिए इंप्लीमेंट नहीं हुआ, स्टेट गवर्नमेंट अपनी इच्छा अनुसार डिपेंड करेगा कि जो आपका स्टेट गवर्नमेंट उसको इंप्लीमेंट करती है नहीं। अभी सिर्फ और सिर्फ 1 अप्रैल 2025 से केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों के लिए है जो लोग एनपीएस में हैं। अब उसमें कौन कौन से कर्मचारी उसके योग्य होंगे, कौन कौन से अपने एनपीएस यूपीएस में ट्रांसफर हो जाएंगे, हो सकते हैं, उन सब के लिए दिया गया है। ये कह रहा है कि दिनांक 1 अप्रैल 2025 तक मौजूदा केंद्र सरकार के कर्मचारी, 1 अप्रैल 2025 तक जितने भी कर्मचारी केंद्र सरकार के अधीन हैं, जितने भी केंद्र सरकार के कर्मचारी जो अभी हैं 1 अप्रैल 2025 से पहले तक, वे सब अधिनियम की धारा 20 की उपधारा के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत शामिल है। यानी और वो एनपीएस में भी है, केंद्र सरकार के कर्मचारी भी हैं। बहुत सारे लोग जो ओपीएस में हैं उन लोगों का नहीं, बहुत सारे केंद्र सरकार के कर्मचारी ईपीएफ में हैं वो लोग भी नहीं, जो एनपीएस में है सिर्फ वही यूपीएस में जाने के पात्र होंगे जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई है किसी 1 अप्रैल 2025 से पहले का। दूसरा, केंद्र सरकार की सेवाओं में दिनांक 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद शामिल नहीं भर्ती हुए कर्मी, यानी 1 अप्रैल 2025 को ज्वाइनिंग करने वाले या 1 अप्रैल 2025 के बाद जितने भी एम्प्लॉई जो होंगे ज्वाइनिंग करेंगे, वो सभी लोग भी अपने यूपीएस में जा सकते हैं। दूसरी चीज, 1 अप्रैल 2025 से पहले के एम्प्लॉय और 1 अप्रैल 2025 के बाद ज्वाइनिंग करने वाले जितने भी एम्प्लॉय होंगे वो सब लोग भी यूपीएस में सीधे सीधे जा सकते हैं। तीसरा है कि कोई केंद्रीय सरकारी कर्मचारी जो एनपीएस के अंतर्गत शामिल किया गया था, जो 31 मार्च 2025 उससे पहले अधिवर्षिता प्राप्त कर चुका है या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले चुका है या मौलिक नियम 56 के तहत सेवानिवृत्त हुआ है, यानी वैसे लोग जो 31 मार्च 2025 तक जो है रिटायर हो चुके हैं या अपने आप से सेवा अधिवर्षिता मैंने अपने आप को खुद रिजाइन करके अलग हो चुके हैं, सेवानिवृत्त अपने ऐच्छिक सेवानिवृत्ति भी हो चुके हैं, वो सभी लोग भी एनपीएस से यूपीएस में जा सकते हैं। अगला है, देखेंगे कि उस अभिदाता मैंने पिछला भी चैप्टर में बताया था कि अभिदाता का मतलब वो है जो लोग यूपीएस में अपने आप को सब्सक्राइब करेंगे, यानी यूपीएस में जाएंगे। यूपीएस में जितने भी लोग एनपीएस यूपीएस में शिफ्ट होंगे या सीधे यूपीएस में जाएंगे, वे सभी लोग क्या कहलाएंगे, अभिदाता। कि कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी जो अधिवर्षता के सेवानिवृत्त हो चुका और यूपीएस के लिए विकल्प चयन करने से पहले उसकी मृत्यु हो गई हो, यानी मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है 31 मार्च 2025 से पहले वो सेवानिवृत्त हो गए, रिजाइन कर चुके हैं या ऐच्छिक सेवानिवृत्ति ले चुके हैं, लेकिन अचानक जो है 1 अप्रैल 2025 में वो अपनी यूपीएस में जाने शिफ्ट होने से पहले ही वो डेथ कर गए, तो उनकी जो स्पाउस होंगे, जो लीगल स्पाउस जो उन्होंने घोषित करके जा चुके होंगे एम्प्लॉय, वे लोग भी इस एनपीएस यूपीएस में शिफ्ट हो सकते हैं। यूपीएस के अंतर्गत शामिल किए जाने के लिए पात्र कर्मचारी द्वारा विकल्प का चयन नियमानुसार किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, तो 1 अप्रैल 2025 से 3 महीने के भीतर या केंद्र सरकार द्वारा यदि किसी विस्तारित समय सीमा की अनुमति दी जाती है
तो उसके भीतर उप नियम के खंड 1 और खंड 3 के तहत वर्णित व्यक्ति के संबंध में और उप नियम 1 के उपखंड 2 के तहत वर्णित व्यक्ति के संबंध में केंद्र सरकार के सेवा में शामिल होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर या केंद्र सरकार द्वारा यदि किसी विस्तारित समय सीमा को अनुमति दिया जाए तो उसके भीतर एक बार चुना गया विकल्प अंतिम और अपर। देखिए मेरी बात समझिए, उसमें है क्या, जो लोग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं, जो लोग सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनको 3 महीने का समय दिया गया है। अप्रैल मई जून यानी 30 जून तक आपको समय दिया गया है कि आप अपने स्व विवेक से फैसला ले लीजिए और आप जो है एनपीएस यूपीएस में शिफ्ट हो जाइए। क्लियर। और जो लोग 1 अप्रैल 2025 के बाद न्यू ज्वाइनिंग करेंगे उनके लिए ये कहा गया कि 30 दिनों के भीतर आपको यूपीएस के लिए यूपीएस में जाना पड़ेगा। 30 दिन के भीतर, अगर आप 30 दिन के भीतर नहीं जाते हैं तो सरकार उसके आगे भी कुछ न कुछ गाइडलाइंस दी होगी। लेकिन 30 दिन के भीतर जो लोग फ्यूचर में आपका ज्वाइनिंग करने वाले हैं और जो लोग ज्वाइनिंग कर चुके हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं, डेथ कर चुके हैं, वो सभी लोग जो है आपको 3 महीने का समय दिया गया है कि आप एनपीएस यूपीएस में शिफ्टिंग का फॉर्म डाल करके शिफ्ट हो जाए। क्लियर। और ये इसमें एक चीज सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि अगर एक बार अगर आप यूपीएस में अगर शिफ्ट हो गए एक बार, तो पुनः आपको दोबारा कभी फिर यूपीएस से एनपीएस में आने का या किसी भी अन्य चीज़ों में जाने का कोई भी चांस नहीं मिलने के लिए फैसला आपकी अंतिम फैसला होगा। तो हमारी अगर आपको फैसला लेना है कि हमारा एनपीएस बेहतर है कि यूपीएस, तो इस पर बहुत सारी वीडियो मैंने बना चुका है, तो आपको जाके प्लेलिस्ट में जा करके ये सारे वीडियोज को देख लीजिएगा। यूपीएस पे मैंने एक चीज़ वीडियो लगभग 22-23 वीडियो बना चुका है कि आपका बेंचमार्क कॉर्पस, इंडिविजुअल कॉर्पस, पूल कॉर्पस क्या होता है, क्या बेनिफिट है, एनपीएस यूपीएस में कंपैरिजन भी बता चुका है, ओपीएस एनपीएस और यूपीएस में भी कंपैरिजन में दिखा चुका। तो सभी वीडियो को देख करके तब जाके फैसला लेना है, क्योंकि एक बार यूपीएस में शिफ्ट होने के बाद पूरी जीवन जो है अगर कुछ भी हो आप फिर बैक नहीं हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए हम विदा लेते हैं। थैंक यू।